मैं आपको एक ऐसी हकीकत की कहानी बताने जा रहा हूँ जिसे याद करते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब मैं आपको उस घटना के बारे में बताता हूँ। मेरे और मेरे दोस्त उस पीपल के पेड़ पर खेलने जाया करते थे। उस पेड़ की शाखाओं पर हम झूले की तरह झूला करते थे। उस पेड़ की छाया इतनी घनी थी कि सारे पंछी उसी पेड़ पर बैठा करते थे और हम लोग गर्मियों में उस पर जाके झूला झूलते थे और हमें बहुत मज़ा आता था। वैसे उस पेड़ के बारे में लोग कहते हैं कि उस पेड़ पर भूत रहते हैं, पर हम बच्चे कहाँ किसी की मानते थे। बस रोज खेलने को चल दिया करते थे। एक बार की बात है, दोपहर का समय था। हम 3 दोस्तों ने, मैं और मेरे 2 दोस्त उस दिन जल्दी गए। तकरीबन 12 बजे का समय था। हम लोग वहाँ पहुँच गए और हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग ऊंचाई पर जाके छिप जाते हैं और वो लोग आएंगे तो हम लोग उन्हें भूत बनकर डराएंगे। और हमने अपने अपने पैंट में कुछ पत्थर भर के ऊपर चढ़ गए। एक बात और बताता हूँ, उस पेड़ से 2 खेत दूर एक कुआं था जिस पर कोई रहता नहीं था। जब खेल खेल कर थक जाते थे तो उस पर जाकर पानी पिया करते थे। 1 बजे का टाइम था जब हम लोग इंतज़ार करके थक गए कि वो लोग नहीं आएंगे, तो हम में से एक ने कहा कि चलो पानी पीकर आते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे प्यास नहीं लगी है, तुम लोग चले जाओ। तो मेरे दोनों दोस्त उतरकर पानी पीने चले गए। दोपहर का समय था, जोर जोर से लू चल रही थी और हवा के गोल गोल झुंड बनकर धूल उड़ते हुए जा रहे थे। एक ऐसा ही हवा का गोला मैंने पीपल की ओर आते हुए देखा। बड़ी धूल उड़ाए हुए वो आया और पीपल के सारे पत्ते आवाज़ करने लगे और कुछ टूटकर गिरने लगे। धूल की वजह से मेरी आंखें बंद हो गई और सारे पंछी उड़कर एकदम से वहाँ से चले गए। और जब मैंने आंखें खोली, मैंने देखा एक काली सी शक्ल का बड़े बड़े बालों वाला डरावना इंसान मेरे सामने वाली डाली पर बैठा था। और डर के मारे मेरे हाथ छूट गए और मैं नीचे जा गिरा और गिरते ही बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरे दोस्त पानी पीकर लौट आए हैं और मुझे उठाकर उन्होंने बिठाया। नीचे पीपल के पत्ते काफ़ी इकट्ठे हुए थे, इसके लिए मुझे चोट ज़्यादा नहीं लगी, बस मेरे पैर से थोड़ा सा खून निकल आया था। जब मेरे दोस्त ने मुझे पूछा कि क्या हुआ था, मैंने उनको सारी बात बताई। पर मैंने भूत देखा है। सारे दोस्त समझ रहे थे कि अजय हमें डराने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा, लगता है तुझे प्यास लगी है और तू ऊपर से इसलिए गिर गया है। उन्होंने कहा कि तू जाकर पानी पी के आ, तब तक हम यहीं बैठे हैं। उनकी जिद की वजह से मुझे पानी पीने जाना पड़ा। वैसे भी मैं डरा हुआ था और मेरे हाथ पैर काँप रहे थे। मैं मन ही मन सोच रहा था कि बस आज यहाँ से निकल जाऊँ, कल से यहाँ नहीं आऊँगा। मैंने बाल्टी उठाई और कुएं में डाल दी। जैसे ही कुएं में बाल्टी पहुँची, एकदम से आवाज़ आई और वो आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे कोई पानी में बार बार कूद रहा हो। और मैं तब डर गया, जबकि रस्सी मैंने आराम से पकड़ रखी थी। तो ये आवाज़ कैसी? मैंने कुएं में झांक कर देखा तो कुएं के पानी में मुझे वही चेहरा नज़र आया। एकदम से मैं पीछे हटा, मुझसे कोई पीछे ऐसे टकराया, मेरे तो होश उड़ गए और डर के मारे मेरे हाथ से रस्सी कुएं में जा गिरी। मैंने जैसे ही पीछे देखा, वही भयानक शक्ल वाला आदमी खड़ा था। तो मेरी आवाज़ बंद हो गई। उसके बड़े बड़े दांत, लंबे लंबे बाल और दांत ऐसे कि वो कभी ज़िंदगी में ब्रश तक नहीं किया हो। और उसकी खाल जली हुई जैसे कोई जला हुआ इंसान। इतना डरावना लग रहा था कि मैं तो बस, मेरी आंखें खुली ही थी और शरीर में कोई जान नहीं थी। मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। उस दिन के बाद से मैं पीपल के पेड़ से दूर ही रहता हूँ और एक अजीब सा डर
मेरे शरीर में बस चुका है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।